हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो रहे हैं। एक्स, लवर और क्रश के फीलिंग्स चेक करेंगे, ठीक है। तो जो पर्सन आपके माइंड में है उनको सोचते हुए ये रीडिंग देख सकते हैं, चाहे आपके हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है। ओवरऑल ये रीडिंग सबके लिए है, आपके लवर के लिए है, जिसके लिए आपके स्पेशल फीलिंग्स हैं उसके लिए है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 पायल हैं, पायल 1, 2 एंड 3। इन तीनों में से आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज़ कर सकते हैं। पिक्चर से चूज़ करना चाहते हैं पिक्चर से कर लें, और अगर डेट ऑफ बर्थ से चूज़ करना चाहते हैं तो जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है आप उसको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। पायल्स जो होते हैं वो रीडिंग में पहले सेलेक्ट किए जाते हैं। आई होप आप लोग अपने पायल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोग को नज़र नहीं आ रहे हैं पिक्चर्स तो मैं करीब से दिखा देती हूँ। पायल नंबर 1, ओके, पायल नंबर 2, एंड पायल नंबर 3। आई होप आप लोगों ने अपने पायल सेलेक्ट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स जिन्होंने इस पायल नंबर 1 को चूज़ किया है और इस पिक्चर को चूज़ किया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त जो है अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने ड्रीम्स देखे हुए हैं, चाहे वो करियर से हो रिलेटेड, चाहे वो फैमिली ड्रीम से रिलेटेड हो। इस वक्त वो सेल्फ फोकस्ड हैं, यानी अपने सेल्फ पर फोकस्ड है, अपने ड्रीम्स पर फोकस्ड है, अपने आप पर फोकस्ड है। तो अगर ये आपकी क्रश है ना, तो आपकी क्रश का फोकस जो है उनके लव लाइफ से ज़्यादा जो है दूसरी चीज़ों पर है, ठीक है। आपकी क्रश की फीलिंग्स ये हैं, और स्पेशली अगर ये आपके एक्स हैं तो आपके एक्स की फीलिंग से मुझे ये शो हो रहा है कि आपके एक्स को फील होता है कि आप उन पर डिपेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो है इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के हक़ में नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें फेयर है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो नाकाम ना हो जाएं। तो आपके एक्स खुद पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रख रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे हैं, जबकि उनकी फीलिंग से लग रहा है कि वो भी पैशनेट हैं आपको लेकर, और वो अंदर ही अंदर इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि वो भी आपको लेकर जो है कुछ ना कुछ फील कर रहे हैं। उनके दिल में भी है, एक अलग ही दुनिया है आपके बारे में, उनके अलग ही ख्वाब हैं जो उन्होंने अब तक आपसे डिस्कस नहीं किया है। वो उसको छुपा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें किसी न किसी चीज़ का फेयर है, और कोई ना कोई ब्लॉकेज है आप दोनों के दरमियान, और उसी ब्लॉकेज की वजह से ये पर्सन जो है आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनके ड्रीम्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैं, ये पैशनेट भी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक्स हो या फिर आपके क्रश हों, वो आपसे जो हैं के बारे में स्पेशल फीलिंग्स रखते हैं। हो सकता है ये स्पेशल फीलिंग्स आपसे हिडन हो, उन्होंने ना शेयर की हो आपसे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होता है कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप रहा है पास्ट लाइफ में या प्रेजेंट में, या फिर किसी न किसी सिचुएशन में आप दोनों का रिलेशनशिप रहा है, तो इस पर्सन को ऐसा फील होने लगा था कि ये आप पर डिपेंड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते, ये अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। यही वजह है कि इस पर्सन ने आपसे दूरी इख्तियार की, ये आपसे दूर हुए, क्योंकि ये आप पर डिपेंड नहीं करना चाहते थे। इन्हें मतलब हर वक्त ये फेयर लगा रहता था कि आप कभी भी, ये पर्सन डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन से और आपसे। ये डिसअपॉइंटमेंट के फेयर से आपसे दूर हुए, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन से भी इन्होंने उम्मीदें रखी हैं ना, उस पर्सन से इन्हें मायूसी ही मिली है, दुख ही मिला है। तो ये दुख हर्ट होने की वजह से फेयर था इस पर्सन को ये कहीं हर्ट ना हो जाए, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए। लेकिन ये आपके छोटे छोटे एक्शंस जो आप इस पर्सन के लिए लेते हैं, छोटे छोटे एफ़र्ट्स जो आप इसके लिए करते हैं, ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अंदर ही अंदर। इस पर्सन को बहुत सुकून मिलता है आपके लव से, आपके केयर से, और आपके पैशनेट वाली एनर्जी से, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लव को फील कर रहे हैं और स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। पहले अगर नहीं भी कर रहे थे ना, तो यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन अब खुद के अंदर झांक कर ये देखने लगे हैं कि वाकई में वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स की वैल्यू करने लगे हैं। इस वक्त ये अपने आप पर फोकस्ड हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है उन फेयर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन उन फीलिंग्स को
खुलकर शेयर करना चाहते हैं, बेखौफ होकर शेयर करना चाहते हैं, जो फीलिंग्स ये खौफ की वजह से, डर की वजह से, घबराहट की वजह से आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपके एक्स हों या फिर आपके क्रश हों। उनकी फीलिंग्स जेन्युइन है आपके लिए। यही वजह है कि ये पर्सन जो है इस जेन्युइन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्योंकि पास्ट लाइफ सिचुएशन में कुछ ना कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान या इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं दोबारा से अपने आप को चांस देने की, दोबारा से आपको चांस देने की, दोबारा से लव को चांस देने की, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत सारा टाइम चाहिए हील करने के लिए, रिकवर करने के लिए और आगे इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ने के लिए। तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये पर्सन इस वक्त जो है अपने आप के साथ भी ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि ये क्या चाहते हैं और इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन के दिल में क्या है, लेकिन फिर भी ये इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ये अपनी ही फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ वाकई में ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ फील करते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है स्टिल आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। स्टिल इस पर्सन की थिंकिंग आपसे रिलेटेड ही है, स्टिल ये पर्सन आपको मिस करते हैं। तो ये पर्सन अपने आप के साथ ऑनेस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं खुद के साथ। बहुत जल्द ये पर्सन जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ वाकई में ये पर्सन, इनके लिए भी मुश्किल है आपके बगैर रहना। एंड काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन के आपको लेकर जो है फ़िज़िकल डिज़ायर्स भी हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ जो है आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड हैं, और डेफिनेटली ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके रिएक्शन से इन्हें फेयर्स आ रहे हैं। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आपको लेकर। इस वक्त भी ये पर्सन सोच रहे होंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा और क्या फ़ील कर रहे होंगे। आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि क्या आपकी फीलिंग्स वैसी ही होंगी, आप इस पर्सन को गुस्से से याद करते होंगे, खुशी से याद करते होंगे, या क्या चीज़ें हैं जो आप इस पर्सन से रिलेटेड याद कर रहे हैं जो अपने दिल में दबाए हुए हैं। अगर आपका इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग से लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, ये सोचते हुए कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप उनसे रिलेटेड क्या चीज़ें याद कर रहे हैं और किस तरह याद कर रहे हैं, खुशी से याद कर रहे हैं, गुस्से से या फिर दुख से। ये चीज़ जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा बेताब हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में भी ये ख्वाहिश है कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करे। इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन कैसे ले, लेकिन ये सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग्स करें आपके साथ, क्योंकि ये आपकी ब्यूटी, आपके प्यार और आपके इनोसेंट नेचर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस वक्त आपकी इनोसेंट नेचर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, जिसकी वजह से इस पर्सन को जो है हर चीज़ आपकी याद दिला रही है। वो जो है आपके साथ कनेक्शन को एक नए पहलू से देखने लगे हैं, अलग ही पर्सपेक्टिव से ये पर्सन जो है अब इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं आपके साथ। तो किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड ये पर्सन आपको लेकर एक्साइटेड हो रहे हैं, और इसी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी की वजह से ये पर्सन दोबारा से आपकी तरफ आ सकते हैं। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं बना है ऑफिशियली, तो यही क्यूरियोसिटी, यही सवालात कुछ आपसे रिलेटेड इस पर्सन के दिल में है, जिसकी वजह से इनका आपके साथ इंटरेक्शन हो सकता है। आने वाले 2 वीक्स और 2 मंथ्स में इस पर्सन का आपके साथ इंटरेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको किसी पर्सन से रिलेटेड फीलिंग्स के बारे में प्रॉब्लम हो रही है कि वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, चाहे आपके एक्स हो, हस्बैंड हो, लवर हो, तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि वो शख्स जो हैं आपके साथ जॉयफुल जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन अभी भी इमोशनली या स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। शायद थोड़ा इमेच्योर है ये पर्सन, या एक्सपीरियंस कम है इस पर्सन को, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि कभी भी कोई भी इस पर्सन को धोखा दे सकता है, कभी भी कोई भी इस पर्सन का दिल तोड़ सकता है। यही वजह है कि ये पर्सन ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो रहे हैं किसी के साथ भी, सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि ये किसी के साथ भी इन्वेस्टेड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये इमेच्योर हैं इस वक्त। भले ही इस पर्सन की एज ज़्यादा हो आपसे, लेकिन कुछ लोग एक्सपीरियंस वाइज इमेच्योर होते हैं। तो इस पर्सन में मुझे एक्सपीरियंस लेवल पर, जो इस पर्सन का एक्सपीरियंस लेवल है वो इमेच्योर है।
कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स जाग रही हैं और यही फीलिंग्स इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर सकती हैं आने वाले टाइम में। फ़िलहाल ये पर्सन अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड हैं, जहाँ इस पर्सन को आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। हर चीज़ को एक नई नज़रिए से देखना चाहते हैं, बिना जज किए, बिना उंगली उठाए, बिना पॉइंट किए। ये पर्सन आपको एडमायर करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स को एडमायर करना चाहते हैं, आपकी अंदर की सॉफ्टनेस को करीब से फील करना चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त अपने आप पर फोकस है, क्योंकि ये एक्सप्लोर कर रहे हैं ख़ुद को, अपने ड्रीम्स को और अपने डिज़ायर्स को समझना चाह रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये आपके साथ कुछ ऐसा चाहते हैं तो इस पर्सन को सबसे पहले खुद की फीलिंग्स से रिलेटेड कंफर्म करना होगा कि एग्जैक्टली क्या है इस पर्सन के दिल में, जिसकी वजह से इस पर्सन का जो फुल फोकस है इस वक्त ये खुद पर हैं और ख़ुद पर हैं। ये देख रहे हैं कि इस पर्सन को कहाँ कहाँ आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, किस किस स्टेज पर इस पर्सन को आपकी कमी महसूस हो रही है। यही एनर्जी है जो टेलीपैथिकल वे में आप इस पर्सन की एनर्जी फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ये पर्सन शदीद याद आने लगता है आपको। इसकी वजह ये है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे होते हैं, आपसे रिलेटेड ये पर्सन कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ फ़ैसला करना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी आप फील कर रहे होते हो। आप इनकी एनर्जी इस वजह से फील करते हो क्योंकि आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं ट्रूली इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से आपको फ़ील हो जाता है जब ये पर्सन आपके बारे में सोचने लगते हैं तो सडनली ये पर्सन आपको अचानक से बहुत ज़्यादा याद आने लगता है। इसकी वजह ये है कि आपको भी फ़ील होता है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। ओके, मज़ीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। मज़ीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, वी हैव द मैजिशियन। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के प्लानिंग्स अच्छे नहीं हैं आपकी तरफ आने के लिए और इसी प्लानिंग्स की वजह से ये पर्सन मात खा जाते हैं और नहीं आ पाते हैं। जस्ट सोचते ही रहते हैं क्योंकि इस पर्सन में वो हिम्मत नहीं आया है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। स्टिल इस पर्सन को टाइम चाहिए अपने रोमांटिक फीलिंग्स को आपसे शेयर करने के लिए। स्टिल इस पर्सन को और मज़ीद हिम्मत चाहिए, प्लानिंग्स चाहिए, एफ़र्ट्स चाहिए, जिसकी वजह से इस पर्सन को टाइम लग रहा है आपकी तरफ आने में। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, कहीं ना कहीं ये भी दिल में आपके लिए किसी न किसी स्टेज पर, किसी न किसी सिचुएशन में आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जो इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों की कनेक्शन में नहीं हुआ पास्ट लाइफ सिचुएशन में, ये अब हर कदम पर आपका साथ देना चाहते हैं। जहाँ जहाँ इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा, वहाँ वहाँ ये पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले हैं। ये पर्सन 7 डेज़, 7 वीक्स और कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स में भी आ सकते हैं आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि सडनली डिलेज़ आती जाएंगी आप लोग के कनेक्शन में। कुछ थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होगी, कुछ लोग मैनिपुलेट करेंगे आपके पर्सन को और इसी मैनिपुलेशन की वजह से इस पर्सन को आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है कुछ लोगों की सिचुएशन में। ठीक है, हर किसी के सिचुएशन में नहीं, लेकिन कुछ लोगों की सिचुएशन में टाइम लगेगा। एंड अगर ये आपकी क्रश है तो बहुत जल्द ये पर्सन जो है, इनकी तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई ना कोई ऑफ़र मिल सकती है डेफिनेटली। और आपके क्रश की फीलिंग्स से रिलेटेड यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है कि वो आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, रिलेशनशिप में या कम्युनिकेशन में कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है तो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। स्पेशली अगर आपके क्रश का कम्युनिकेशन है, स्पेशली अगर आप अपने क्रश के साथ कनेक्शन में हो, यानी अगर आप अपने क्रश के साथ किसी न किसी तरह से इंटरेक्शन में हो, तो बहुत जल्द आपके क्रश की तरफ से आपको रोमांटिक ऑफ़र्स मिल सकती हैं। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग अपने क्रश के साथ किसी न किसी तरह से इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है,
तो आप लोगों की कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी। जो इमेच्योर फीलिंग्स रही हैं आपके पर्सन के, जो इमेच्योर थिंकिंग रही है, वो अपने इमेच्योर पैटर्न को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, क्लियर मैसेज आ रहा है यहाँ पर। तो मज़ीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या आ रहे हैं चांस मैसेजेस, यानी ओवरऑल क्या सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर कुछ मैसेजेस या कुछ अल्फ़ाबेट्स निकाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के अल्फ़ाबेट्स आएँ, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, आई थिंक इतने काफ़ी है हमारे पास। ओके, वी हैव 11। नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर 11s नज़र आते हों। ठीक है, 11 नज़र आते हों आपको, ये चीज़ भी हो सकती है। 18 to 14 डेज़ या 11 डेज़ में ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 20 डेट को आ सकते हैं, यानी 20 तारीख को। 13, 14, 11, तो ऑलमोस्ट इस पर्सन को 20 डेज़ लग सकते हैं। 20 डेज़ लग सकते हैं इस पर्सन को आपकी तरफ आने में, या 2 वीक्स भी लग सकते हैं। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 22 आ रहा है, यहाँ पर ये इस कार्ड में नंबर 2 शो हो रहा है और ये नंबर 2 है। हो सकता है कि जब ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हों, या इस पर्सन की तरफ से कोई पॉजिटिव मैसेज आने वाला हो, तो आपको नंबर 2 या नंबर 11 ज़्यादा नज़र आए। ठीक है, अल्फ़ाबेट हमारे पास है HOAEY। ठीक है, और Q भी है यहाँ पर। फिर हम इसमें से भी निकाल लेते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स, देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, पहले हम एक साइड पर निकाल लेते हैं सारे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे फिर क्या क्या चीज़ें आई हैं अल्फ़ाबेट्स में। आई थिंक इतने काफ़ी हैं। ओके, तो हमारे पास अल्फ़ाबेट J है। डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन आपसे रिलेटेड ड्रीम्स देखते रहते हैं, आपको मैसेज करने का सोचते हैं। अल्फ़ाबेट G है, J है हमारे पास, A है, A 2 बार आए हैं तो ये कंफर्मेशन हो सकता है। P है हमारे पास, W है, V है, O है, R है हमारे पास, J भी 2 बार आया है हमारे पास, U है, B है, E है। अच्छा, कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, N हो सकता है, O भी 2 बार आया है हमारे पास, E भी 2 बार आए हैं। सारे ही अल्फ़ाबेट्स कंफर्म हो रहे हैं कि ये 2 बार आए हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग यहाँ पर इन्वॉल्व है। ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन पर है तो बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 10 और नंबर 3 भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि इन डेट्स में, इन नंबर्स में आपके बर्थडे आते हों या उस पर्सन की बर्थडे आते हों, तो इस पर्सन के बर्थडे वाले दिन या आपके बर्थडे वाले दिन ये पर्सन आपकी तरफ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट व्यूअर्स, पाइल नंबर 1 ये थी आज की रीडिंग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई। एंड अगर आप लोग इन अल्फ़ाबेट से कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ वर्ड्स बनाना चाहते हैं, तो इस पर्सन इन अल्फ़ाबेट्स को अपने पास लिख कर वर्ड्स बना सकते हैं, और वो वर्ड्स आपके लिए इस कनेक्शन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज हो सकते हैं। ठीक है, उन वर्ड्स के थ्रू आपको कुछ ना कुछ साइन दिया जा सकता है। अगर मैं यहाँ वर्ड्स बनाने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों को लंबी वीडियो से प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से मैं नहीं बता रही। ठीक है, ये आप खुद देख लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में पायल नंबर 1। तब तक के लिए बाय बाय। जो लोग मुझसे पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हैं, सॉल्यूशंस कराना चाहते हैं, अपने और अपने पर्सन के फीलिंग्स जानना चाहते हैं, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। याद रखिएगा, रीडिंग्स हो या सॉल्यूशंस कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है पायल नंबर 2 को, इस पिक्चर को देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, जिनके डेट ऑफ बर्थ नंबर है 2, 5, 8, 11, 15, 16, 20, 23, 27 एंड 29। ये रीडिंग आपकी है। आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके एक्स, क्रश, पार्टनर और हस्बैंड और वाइफ, जिसके लिए भी आप लिखना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, उनको अपने माइंड में रखना है और ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, ऑलराइट व्यूअर्स, जिन्होंने पायल नंबर
2 चूज़ किया है, यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है फेथ का। इसका मतलब है कि आप अपने पर्सन से जो उम्मीद रखते हो, जिस चीज़ का आप अपने पर्सन से उम्मीद लगाए बैठे हो, आपके पर्सन वही रिटर्न में आपको देते हैं, ठीक है। चाहे अच्छा अगर उम्मीद रखते हो आप अगर अपने पर्सन से अच्छे की उम्मीद रखते हो तो आपको आपके पर्सन से वही कुछ वो देते हैं। और अगर बात की जाए कुछ नेगेटिव सोचने की या ओवर थिंकिंग करने की या इनसिक्योर होने की, तो आपको पर्सन वैसे ही कि आपसे ट्रीट करते हैं जैसा आप उनसे डील करते हैं, जैसी आप उनसे उम्मीद रखते हैं, ठीक है। जैसी आप उम्मीद रखते हैं आपका रिएक्शन वैसे होता है, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के बारे में ऐसी होती हैं और आप उनसे ऐसे ही डील करते हैं, ठीक है। तो आपका आपका फेथ, सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस, डिवाइन कनेक्शन जो है आपको इस पर्सन की तरफ ले जा सकता है। जिसमें जो चीज़ें आप में कमी है, जिस चीज़ की कमी है वो यही चीज़ें हैं। फेथ की कमी है आप में, कॉन्फिडेंस की कमी है, ट्रस्ट की कमी है, जिसकी वजह से आप इनसिक्योर रहते हैं। इनसिक्योर होने की वजह से आप अपने पर्सन से इस तरह से डील करते हैं। जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आप पर प्रेशर आता है, और जब आप पर प्रेशर आता है तो आप अपने पर्सन से इस तरह से डील करने लगते हैं जिससे आपके अल्फाज आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। यही वजह है कि आपके पर्सन बात करने से अवॉइड करते हैं आपसे और फिर वो दूर चले जाते हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स में ये है कि आपकी इनसिक्योरिटी को फील करके आपके पर्सन का इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो जाता है। आपके सेल्फ डाउट को फील करते हुए आपके पर्सन आपको अवॉइड करना ज़रूरी समझते हैं। तो बहुत आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से दुख दिया है, बहुत बुरे अल्फाज कहे हैं आपने इस पर्सन से। हो सकता है कि आप दुखी थे, आप बहुत ज़्यादा शदीद गम में थे, जिसकी वजह से आपने ऐसे कड़वे अल्फाज इस पर्सन से कह दिए, जिसकी वजह से इस पर्सन ने उन सारी बातों को अपने दिल पर ले लिया और एक कड़वा घूंट पीकर ये पर्सन आपसे दूर हुए। अगर आप अपने पर्सन के साथ काइंड और सपोर्टिव रहते हैं बजाय ऐसे ट्रीट करने के, अपना बिलीव अगर अपने आप में रखते हैं तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करोगे, आप उनके लिए काफ़ी हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन ने आपको इसीलिए छोड़ा है जस्ट बिकॉज कि आप इनसिक्योर होते हैं, डाउट करते हैं। को काफ़ी लोगों ने मिसगाइड भी किया है इस पर्सन से रिलेटेड, या इस पर्सन को भी मिसगाइड किया गया है, जिसकी वजह से आप लोगों के कनेक्शन में दूरियां आई हैं। किसी थर्ड पर्सन ने आप लोगों के कनेक्शन का बहुत बुरी तरह से फ़ायदा उठाया है। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उन पर या इस पर्सन पर भरोसा रखें और काफ़ी हद तक खुद पर भी भरोसा रखें। इसी वजह से ये पर्सन जो है आपको टाइम दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि वो क्या चाह रहे हैं। वो डीपली स्पिरिचुअल हैं, वो कनेक्शन को सिर्फ फिज़िकल नहीं सोल लेवल पर फील कर रहे हैं आपके साथ। और इस पर्सन को इस वक्त ये भी अंदाज़ा है कि आप दोनों के दरमियान कितनी दूरी आ गई है, जिसकी वजह कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स और आपके एनर्जी है। आपके दिल में कहीं ना कहीं सवालात हैं इस पर्सन से रिलेटेड, और जब आप सवालात करते हैं तो इस पर्सन को फील होने लगता है कि आपको कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है उस पर्सन पर, जिसकी वजह से आप इस तरह की बातें करते हैं। और जब उस पर्सन को फील होता है कि आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है तो वो पर्सन जो है आपको फिर अवॉइड करते हैं। आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं है। तो इस पर्सन को आपके लिए मैसेज है कि अगर पास्ट लाइफ सिचुएशन की वजह से आप दोबारा से वही मिस्टेक कर रहे हैं जो पहले किया है, तो आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आपको दोबारा भी वही रिज़ल्ट मिलेगा जो पहले आपको मिला है, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी पहले क्लियर करनी होगी। ऐसे लग रहा है कि ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं और पर्सन की फीलिंग्स में भी ये चीज़ शो हो रही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा से उन पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। तो पहले इस कनेक्शन में वो टाइम देना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। स्लोली इस कनेक्शन को आगे मूव करवाना चाहते हैं ये पर्सन, जो कि स्ट्रॉन्ग भी हो, ग्रो करने के साथ स्ट्रॉन्ग भी हो। आपके साथ रहते हुए भी इस पर्सन को काफ़ी बार ऐसा फील हुआ है कि ये तन्हा है, अकेले हैं।
तो इस पर्सन को फ़ील होने दें पहले आपके साथ कि ये तन्हा नहीं है, आप इनके साथ हो। क्योंकि काफ़ी मामलात में आपने इस पर्सन को ऐसा फ़ील कराया है कि आपके साथ होते हुए भी ये पर्सन अकेले हैं। इस पर्सन की सबसे बड़ी वजह ये थी आपके साथ होने की कि इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता था कि आप इस पर्सन को कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हर जगह पर, हर मकाम पर आप इस पर्सन का साथ देंगे। लेकिन जब साथ देने का वक्त आया तो आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं मायूस किया है, जिसकी वजह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करीब से महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि इस पर्सन ने आपको टाइम दिया है ताकि आप जो हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को क्लियर कर सकें। क्योंकि आपने जितना इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट नहीं किया है, जितनी आपने इस पर्सन के साथ रहते हुए इस पर्सन से शिकायतें की हैं। तो जो शिकवा आपने इस पर्सन से किए हैं, उन्हीं शिकवे और गिले की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये वर्क नहीं करना चाह रहे हैं। फेथ की कमी है आप दोनों में, ट्रस्ट की कमी है। सबसे पहले आपको इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपने पर्सन के साथ ऐसे डील करना पड़ेगा जैसे कि वो चाह रहे हैं। क्योंकि जैसी उम्मीदें आपके पर्सन ने आपसे लगाई हुई हैं, वैसा कुछ भी आपकी तरफ से नहीं हुआ है। उस पर्सन ने कुछ भी जो है आपकी तरफ से नहीं देखा है, ना कुछ फील किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है डाउट में है कि वाकई में जो आप कह रहे हो वो सच है भी या नहीं। यानी आप जो उनसे कहना चाह रहे हो कि आप उनसे प्यार करते हो, तो वो सच है भी या नहीं। फेथ जो है आपकी कॉन्फिडेंस से आएगा, जो कॉन्फिडेंस आप अपने पर्सन के सामने दिखाएंगे। और कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने पर्सन को हर्ट करते रहें, ऐसे अल्फाज यूज़ करते रहें जिससे सामने वाला बहुत दुखी हो जाए और उसको लगने लगे कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो बैलेंस बनाकर आपने इस पर्सन से डील करना है। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को चाहते हैं दोबारा से, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा। मज़ीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पर्सन पर बहुत ज़्यादा शक किया है कि वो थर्ड पार्टीज़ के साथ होते हैं, उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है, ये वो। तो यही वजह है कि आपके पर्सन आपसे तंग आकर दूर हुए हैं, मजबूरी में दूर हुए हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन को मजबूर किया है। ठीक है, ओके। फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन हमारे पास आ चुका है, 4 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन रिकवरी की तरफ जाना चाहते हैं उस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन में आपने इस पर्सन को डाला है उससे निकलना चाहते हैं। थोड़े अरसे के लिए उन नेगेटिव सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, जो नेगेटिव सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में इनडायरेक्टली क्रिएट हुई है, उससे निकलना चाहते हैं। और ये फ्यूचर की तरफ देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या बन सकता है आप लोगों की कनेक्शन में। क्योंकि इस वक्त तो ये पर्सन को होप नज़र नहीं आ रहा है, आपके अंदर कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही है, और ये टाइमिंग भी सही नहीं लग रहा है इस पर्सन को। लेकिन ये राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। फ्यूचर में इस पर्सन को अच्छा टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी तरफ से, जहाँ ये पर्सन आपको अप्रोच करने का सोचेंगे और आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का सोचेंगे। तो एक साइकिल जो था आप लोगों के रिलेशनशिप का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग ऑफिशियली रिलेशनशिप में नहीं आए हैं तो इट्स मीन कि ये पर्सन जो है फ़िलहाल आपको फ्रेंडशिप ऑफ़र करना चाहते हैं, डायरेक्ट आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहेंगे ये पर्सन। ये चीज़ भी हो सकती है। एंड आपके पर्सन के पास इसके अलावा ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अपने फ्रेंड सर्कल में ही होते हैं, जहाँ अगर ये आप मेल के लिए देख रहे हैं तो फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, और अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं तो मेल फ्रेंड हो सकते हैं। तो इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस ओपन करके रखे हुए हैं, जस्ट बिकॉज कि ये उन सिचुएशन से निकलना चाहते हैं जो सिचुएशंस इन्हें सर्व नहीं कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक इस पर्सन ने अपने मामलात को, अपने प्रॉब्लम्स को इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें भी देखी हैं उस सबको ऊपर वाले के हवाले कर दिया है, किस्मत के हवाले कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा उन्हें मंजूर है, जो होगा अच्छा होगा आगे जाकर। इसी उम्मीद पर चल रहे हैं कि अभी नहीं तो आगे जाकर अच्छा हो जाएगा, रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगी। ये इसी उम्मीद पर जी रहे हैं। फ्यूचर लाइफ में बेटर रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं ये पर्सन, आपके चेंज होने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके उन सपोर्ट का और उस तरह से सपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं जिस तरह से इस पर्सन ने चाहा है, जिस तरह से इस पर्सन ने आपसे उम्मीद लगाई है।
तो अगर इनसिक्योरिटी आपकी तरफ से है इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन आपके साथ जो है लॉयल नहीं है, आपको धोखा दे रहे हैं, ये वो, तो इसके लिए यहाँ पर आपको मैसेज है कि अगर वाकई में ऐसा है भी तो आपको ऐसी सूरत में इस पर्सन को स्पेस देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे स्पेस चाहते हैं जहाँ इस पर्सन को रियलाइज़ हो सके आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू। और ये आपके साथ रहते हुए रियलाइज़ नहीं होगा, ये आपके एब्सेंस में ही रियलाइज़ होगा इस पर्सन को, जो कुछ ये फील करते हैं, जो कुछ ये देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज़बरदस्ती इस पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ करवाना चाहते हैं तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी कब शिफ्ट होगी, आप कब चेंज होंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में जल्दबाजी चाहते हैं, और वो पर्सन चाहते हैं कि वो पर्सन का सोचना है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो ये राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये खुद भी वेट कर रही है और आपको भी वेट करवा रहे हैं, क्योंकि ये अपने प्रोस एंड कॉन्स देखना चाहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहते हैं। जो इस रिलेशनशिप में पाया वो भी देख रहे हैं, जो खोया वो भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर ये फैसला करेंगे इस रिलेशनशिप में। तो इस वक्त ये पर्सन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या खोया और क्या पाया, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये पर्सन। तो यहाँ पर मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आगे जाकर आप दोनों का मिलना कहीं ना कहीं लिखा है, दोबारा से किसी न किसी पॉइंट पर आप दोनों का दोबारा से मिलन होगा, और ये डिवाइनली प्लान्ड होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, सडनली होगा। कुछ लोगों की लाइफ में जल्दी होगा और कुछ लोगों की लाइफ में लेट होगा, ठीक है। ये एक टर्निंग पॉइंट आएगी आप लोगों के कनेक्शन में, या तो जिसमें इस टर्निंग पॉइंट में या तो आपका कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, या फिर दोबारा से अगर बनेगा तो उसमें एक होप मिलेगी, एक उम्मीद मिलेगी। जहाँ रिश्ता दोबारा बनने की बात हो रही है वहाँ चीज़ें आपकी एनर्जी पर भी डिपेंड कर रही हैं। जो एनर्जीज़ आप लगाओगे उसी का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो किसी न किसी सिचुएशन में ये रिलेशनशिप जो है आपके कार्मिक सिचुएशन पर भी बेस कर रहा है कि जो इन्वेस्ट करोगे आप, जो बोओगे वही काटोगे, ठीक है। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें बोते हो, अच्छे बीज बोते हो, तो आपको उसी का ही रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर मैसेज है। और कुछ चीज़ें जो डेस्टिनी में लिखी हैं आपके और इस पर्सन के, वो आपके और उनके कोशिशों के बावजूद भी चेंज नहीं हो सकती हैं, ठीक है। कुछ समटाइम्स आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स, डिलेज, स्पेस इसी वजह से आते हैं, ताकि आगे जाकर आप लोगों का रिलेशनशिप इससे भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, इससे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में डिवाइन की तरफ से ये टेम्प्रेरी तौर पर ब्रेकअप्स लिखे गए होते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में ये ब्रेकअप्स 8 इयर्स तक चलते रहते हैं, कुछ लोगों के लाइफ में 6 इयर्स तक चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को चांस मिलता है, सेकंड चांस रिलेशनशिप में ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर यही चीज़ें हो रही हैं कि अगर आप लोग के रिलेशनशिप में इतना टाइम लग गया है तो इट्स मीन आगे जाकर आप लोगों के रिलेशनशिप में फ्यूचर में चांस मिलेगा आपको, आपके रिलेशनशिप में अच्छा टाइम और अच्छा वक्त आएगा। एंड इसके अलावा आगे जाकर फ्यूचर में आपके और इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो या इस पर्सन के पास ऑप्शंस अवेलेबल हो, तो ऑप्शंस किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है। एक चीज़ है, अगर आप लोग अपनी एनर्जी पर कंट्रोल नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो भी अपने हिसाब से, तो फिर आपके जो प्रोज जो इस रिलेशनशिप का अंजाम होगा फिर उसकी ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको इस रिलेशनशिप को ढील देना है, थोड़ा सा ढील देना है अपनी तरफ से, ताकि आपके लिए चीज़ें और सिचुएशंस बेटर हो सकें। आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी इस रिलेशनशिप में अच्छा वक्त लेकर आएगी। मज़ीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या आ रहे हैं। यहाँ से अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स कौन कौन से आ सकते हैं आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ हम निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद देखेंगे। कुछ लोगों के लिए नंबर आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। ऑल राइट, पहले हम देख लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे पास F है, W है, नंबर 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 14 Feb को ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। W जो है M भी हो सकता है, हमारे पास M है, U है, X है, D है हमारे पास,
ये है। नंबर 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चेंज आप लोगों के कनेक्शन में ज़रूर आएगा। ठीक है, कुछ लोगों के सिचुएशन को बेटर होने में 4 मंथ्स लग सकते हैं, कुछ लोगों के सिचुएशन को बेटर होने में 20 मंथ भी लग सकते हैं। ठीक है, 4 से 20 मंथ्स लग सकते हैं इस रिलेशनशिप को बेटर होने में। ठीक है, मज़ीद हम यहाँ से देख लेते हैं और क्या आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह देख लेते हैं। ओके, आई थिंक इतने काफ़ी हैं। नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10, 7, 3। तो कुछ लोगों के बर्थ मंथ भी हो सकते हैं। बर्थ मंथ यानी कि बर्थडे वाले दिन आप लोगों का जो है आमना सामना हो, ये चीज़ भी हो सकती है पॉसिबल। नंबर 4 है हमारे पास, जो 2 बार आए हैं। नंबर 4 बल्कि 3 बार आए हैं। तो हो सकता है जब आप लोगों के कनेक्शन में एक अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो तो आपको नंबर 4 ज़्यादा नज़र आए। नंबर 4 आपको ज़्यादा नज़र आए। डेफिनेटली इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, होप भी है, हैप्पीनेस भी है, पॉजिटिविटी भी है, होप भी है। नंबर 8 हो सकता है हमारे पास। नंबर 3 है, अल्फ़ाबेट वी है हमारे पास, अल्फ़ाबेट जे है, अल्फ़ाबेट जी है हमारे पास, यू है। डेफिनेटली आप लोगों के कनेक्शन में ग्रोथ आएगी, लेकिन स्लोली ग्रोथ आएगी। जल्दबाजी में आप लोगों का कनेक्शन जो है, आप इस कनेक्शन में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कुछ पाने की बजाय कुछ खो देंगे आप लोग। डेफिनेटली ये आपके एक्स की एनर्जी है कि दोबारा से आप लोग के एक्स के साथ रब्ता हो सकता है, बातचीत हो सकती है या रिलेशनशिप बन सकता है। 4 हमारे पास 4 बार आ चुके हैं। इट्स बीन के नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास अल्फ़ाबेट, हमारे पास पी है लेटर, डब्ल्यू है, आर है, जे है, डी है। इस पर्सन के ड्रीम्स हैं आपको लेकर। कुछ ना कुछ ये पर्सन ड्रीम्स देखते रहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे शेयर नहीं करते हैं। हो सकता है आप लोगों का इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, लेकिन फ्यूचर लाइफ में ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको दोबारा से रब्ता कर सकते हैं। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये थी आज की रीडिंग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई है। जो लोग मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं अपने और अपने पर्सन के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। याद रखिएगा, रीडिंग्स हो या सॉल्यूशंस कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। पाइल नंबर 2 मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 3 को, देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो हमारे पास कार्ड नंबर 3 है डेस्टिनी। यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आप लोगों की डेस्टिनी ये नहीं थी कि आप लोग मिलो और फिर बिछड़ जाओ। ये आप लोगों की किस्मत नहीं थी। कुछ ना कुछ आप लोगों की किस्मत में है जिसकी वजह से आप लोग मिले हो, जिसकी वजह से आप लोगों का सामना हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग इस कनेक्शन में इस हद तक आए हो। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में भी ये चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं ये चीज़ फील करते हैं, सोचते हैं कि क्या मकसद हो सकता है जिसकी वजह से हम दोनों आपस में मिले, या आप उनकी ज़िंदगी में गए, या आप दोनों का सामना हुआ। तो सवालात सिर्फ आपके दिल में नहीं आता है, इस कनेक्शन से रिलेटेड आपके पर्सन के दिल में भी आता है। उनके माइंड में भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो वो अपने आप से कर रहे होते हैं। तो आप लोग के लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि ये आप लोगों की असल डेस्टिनी नहीं थी, असल किस्मत नहीं था। असल जो चीज़ें होंगी आप लोगों के कनेक्शन में, आप लोगों की किस्मत में दोनों की, वो आगे होंगी फ्यूचर में। तो हो सकता है कि आपको इस कनेक्शन से रिलेटेड सरप्राइजेस मिलें, ऐसे सरप्राइजेस जो आपको आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट्स लेकर आएँ, आपके रिलेशनशिप को बेटर बना सकें। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें इस कनेक्शन में स्टिल आप लोग नहीं देख रहे हो। बहुत से पॉइंट्स हैं आप लोगों के कनेक्शन में, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप मिस कर रहे हो, या देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में मिलना या रिलेशनशिप में आना ऐसे ही नहीं था। कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई वजह है। हर चीज़ बेवजह नहीं होती, आपने सुना तो होगा। तो आप लोगों का मिलना, आप लोगों का देखना एक दूसरे को, आप लोगों के कनेक्शन में एक साथ होना
सब कुछ बेवजह नहीं था, कुछ ना कुछ तो है जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे से जोड़ रहा है। इसे प्यार कह लें, किस्मत कह लें, या फिर आजमाइश कह लें। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अभी तक खुद को ही नहीं पहचान पाए हैं, अपने आप को ही नहीं पहचान पाए हैं, अपने पावर्स को आप नहीं पहचानते हैं, जो पावर्स आपके अंदर हैं। या तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये आपको नहीं पहचान पाए, या तो इस पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि ये खुद को नहीं जान पाए, अपनी फीलिंग्स से अनजान रहे, अपने आप से अनजान रहे, आप से अनजान रहे। तो ये पर्सन इस खोज में लगे हुए हैं कि क्या चीज़ें हैं जो ये पर्सन देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। बहुत से सवालात हैं इस पर्सन के दिलो दिमाग में, जिसके आंसर ये तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टिल आप लोगों की डेस्टिनी में कुछ ना कुछ हिडन है, जो आगे जाकर आप लोगों के लिए सरप्राइज़ बनकर, गिफ्ट बनकर आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं आपके पर्सन के साथ, एक्स के साथ, क्रश के साथ, या रब्ता नहीं भी है, तो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। जो चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं हैं वो आगे जाकर होंगी। जो प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, वो प्रॉब्लम्स फ्यूचर लाइफ तक ख़त्म हो जाएंगी। उन ऑब्स्टिकल्स को आप जो हैं ओवरकम कर लोगे। देन इसके बाद आप लोग एक न्यू लाइफ की तरफ जाएंगे, न्यू डेस्टिनी। आप लोगों के डेस्टिनी में, आप लोग के रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। ये टर्निंग पॉइंट आप लोगों को एक साथ कर सकता है आगे जाकर। आप दोनों अभी उस रास्ते पर चले ही नहीं हो एक साथ, जिस रास्ते पर आपको आगे चलना है, जिस रास्ते से अभी आप दोनों अनजान हो, वो रास्ता आप दोनों को एक साथ चलना है, एक साथ तय करना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी और आपके पर्सन की प्लानिंग से, थिंकिंग से, ड्रीम से बिल्कुल ही अनसीन है, जिसे आप यूनिवर्स कह लें, किस्मत कह लें, कर्मा कह लें, या फिर गॉड कह लें। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे एफ़र्ट्स के बाद भी नहीं बदलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना एफ़र्ट्स किए ही मिल जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ सरप्राइज़ेस आपको आपके फ्यूचर लाइफ में मिलेंगे। बहुत कुछ है इस कनेक्शन में जो आपको आगे जाकर क्लियर होंगे, आपके सवालात के जवाबात मिलेंगे। आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। जो हो रहा है वो हायर प्लान, यूनिवर्स के, गॉड के प्लान का हिस्सा है। उन पर ट्रस्ट करो, क्वेश्चन ना करो। पास्ट में जो कुछ किया गया था उसका फल मिल रहा है, अच्छा या बुरा, ये अब आपको पता है कि आपने क्या किया है इस कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ। एंड समटाइम्स हम अगर अपने पर्सन के अलावा भी किसी और को अगर तकलीफ़ पहुंचाते हैं ना, तो उसका भी हमें रिवॉर्ड मिलता है। तो मेक श्योर करें कि आपकी वजह से कोई दुखी तो नहीं है, कोई हर्ट तो नहीं हुआ है। समटाइम्स जो हम चाह रहे होते हैं, हो सकता है कि जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो आपके हक़ में बेहतर ना हो, और जो चीज़ें नहीं चाहते हैं वो आपके हक़ में बेहतर हो। तो मे भी आपको वही मिलेगा जो आपके हक़ में बेहतर है, जो आपके लिए अच्छा है, जिसमें आपके लिए फ़ायदा है, वो मिले आपको। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी आ रहा है, ठीक है, जो क्लियर मैसेज आ रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में, कि वो पर्सन जो है ऐसा फील करते हैं कि आप दोनों का मिलना ऐसे ही नहीं है, आप दोनों का मिलना किस्मत का हिस्सा है। मे बी उन्होंने सोचा नहीं था कि आप उनकी लाइफ में आएंगे, लेकिन जब आप उनकी लाइफ में गए तो उन्हें लगा कि ये सब कुछ किसी वजह से हो रहा है। आपका उनकी लाइफ में जाना ऐसे ही नहीं था बेवजह, कोई ना कोई वजह रही है जिसकी वजह से आप उनकी लाइफ में गए हो, जिसकी वजह से आप दोनों का मिलना हुआ है। तो ये उस वजह की तलाश में है। ये पर्सन अभी लाइफ के टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं, जहाँ इमोशंस काफ़ी मिक्स्ड हैं। इसके कहीं ना कहीं अंदर से फील कर रहे हैं कि ये कनेक्शन जो आपके साथ है इनका, ये स्पेशल है, ये ऐसे ही नहीं है। बार बार आप लोगों का सामना होना ऐसे ही नहीं है, कोई ना कोई रीज़न है। तो ये रीज़न ढूंढते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ डेस्टिनी वाला रुझान फील करते हैं ये, जैसे आप दोनों की जर्नी लिखी गई हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन फील करते हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई जर्नी लिखी गई है, जो डेस्टिनी की तरफ से है, जो डिवाइन की तरफ से है, जो कुछ रास्ते हैं जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ चलोगे। मे बी वो
राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं या डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, या इस पर्सन ने सोच रखा है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन दिल में कनेक्शन फील करते हैं ये आपसे, दिल ही दिल में सोचते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए स्पेशल हो, जिसकी वजह से ये पर्सन इस तरह के सवालात कर रहे हैं खुद से। वो समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या होगा, लेकिन उन्हें लगता है अगर आप दोनों का साथ लिखा है तो आप दोनों ज़रूर मिलोगे। और इस पर्सन को ऐसा फील होता है, इस पर्सन के इंट्यूशंस बार बार इस पर्सन को कहते हैं कि आप दोनों का मिलना लिखा है। कर्मा या डिवाइन टाइमिंग की सोच उनके इमोशंस में चल रही होती हैं। उनके दिल में आपके लिए जज्बात हैं और वो समझ रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ नॉर्मल नहीं, किस्मत से जुड़ा है। वो एक्शन लेने से पहले टाइम और यूनिवर्स के सिग्नल चाहते हैं। मे बी वो यूनिवर्स की तरफ से साइंस और सिग्नल का वेट कर रहे हैं। मज़ीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो किस्मत में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आप दोनों एक साथ होगे, जिसकी वजह से ये पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्शन उतनी ही फील करते हैं जितना कि आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। डेस्टिनी में कुछ ना कुछ तो है आप दोनों का एक साथ, जो लिखा है, जो अभी हिडन है, जो फ्यूचर में आप दोनों के साथ पेश आएगा। डेफिनेटली इस पर्सन की प्लानिंग्स होंगे कुछ ना कुछ फ्यूचर में, जिसकी वजह से ये पर्सन खामोश बैठे हैं और राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। कोई कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग और सॉलिड प्लान कर रहे हैं ये पर्सन, आपसे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। और जल्द से जल्द ये पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस पर्सन का दिल चाहता है, क्योंकि ये पर्सन जब आपको देखते हैं तो इस पर्सन को हीलिंग, होप, करेज, एक कॉन्फिडेंस मिलता है आपसे, एक खुशी मिलती है आपको देखकर। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं इस कनेक्शन में, जिसको ये तलाश करने में लगे हुए हैं, जो डिवाइन की तरफ से है, जो डेस्टिनी की तरफ से है। डेफिनेटली ये दूर रहकर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर रहकर भी ये अपनी फीलिंग्स को देख रहे हैं कि अभी तक ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं हुए हैं, बल्कि सोच रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं, स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, स्ट्रांग होती जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकानास के कार्ड आए हैं यहाँ पर। हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है, द चैरियट है, द स्टार है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द हायरोफेंट है, द मून है। काफ़ी ज़्यादा है मेजर अरकानास, यानी कि इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ मेजर जर्नी लिखी है। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा सफ़र इस पर्सन के साथ आपको तय करना है, जिसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन स्लोली आप लोगों का रिलेशनशिप ग्रो करेगा, लेकिन स्लोली लेकिन स्ट्रांगली ग्रो करेगा। ये स्लो चीज़ें चलना आप दोनों के हक में बेहतर होगा साबित। तो कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कर रहे हैं, लेकिन साइलेंटली ये एफर्ट कर रहे हैं, आपको दिखाकर या बताकर नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सीक्रेटली जो पर्सन ये हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड अब ये चाह रहे हैं और उसके रिवॉर्ड के ही इंतज़ार में है। शायद ये आपकी तरफ से फीलिंग्स को देख रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सवाल, अपने सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं। ये सोचते हैं कि आगे जाकर इस रिश्ते का कोई सॉलिड फ्यूचर बनेगा भी, या ये सिर्फ ऐसे ही चलता रहेगा। स्ट्रॉन्ग इस पर्सन की एनर्जी है वो यही है, जहाँ ये पर्सन डीप थिंकिंग करते हैं। आपके साथ कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियस और लॉन्ग टर्म लेवल पर ये देख रहे हैं। सब कुछ रुक कर ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस वक्त कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन दिल में फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग प्लानिंग्स कर रहे हैं, वो भी सीक्रेटली। वो आप पर टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट कर चुके हैं कहीं ना कहीं। थोड़ा स्लो हो सकते हैं वो, सब कुछ फ़ौरन नहीं चाहते, स्लोली चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना। आपको एक वैल्यूबल कनेक्शन समझते हैं, इमोशनली दूर या पैसिव लगते हैं। दिल से ये रिश्ता ग्रो करते देखना चाहते हैं वो पर्सन। ओवर थिंकिंग या डाउट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है
आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या कम्युनिकेशन के थ्रू अपने प्लानिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं पर्सन अपने एक्शंस के थ्रू आपको शो करना चाहते हैं, अपने एक्शंस के थ्रू आपको दिखाना चाहते हैं। जो ये एक्शंस फ्यूचर में लेंगे उसके थ्रू आपको दिखाएंगे कि ये असल में क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं, इनके इंटेंशंस क्या हैं। क्योंकि इस पर्सन को फील होता है कि आप दोनों का रिश्ता लिखा गया था, डेस्टिनी लिखी गई थी, और वो अब वो सब्र से उस लिखे हुए रिश्ते का फल आते देख रहे हैं। दिल में ट्रस्ट है, टाइमिंग पर अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्शंस कम है उस पर्सन के, लेकिन ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल को ठंडक पहुंची है ये सोचते हुए कि अभी नहीं तो फ्यूचर में आप दोनों एक साथ होगे। फ्यूचर में एक साथ होने की उम्मीद पर ये पर्सन चल रहे हैं, और ये इस बात का सबूत है विद दिस स्टार एनर्जी। ये पर्सन इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि वाकई में फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ बेहतर है आप दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से वो अभी अपनी फीलिंग्स पर, अपने आप पर फुली कंट्रोल किए हुए हैं और पेशेंस के साथ चल रहे हैं। हालांकि कभी कभी इस पर्सन के पेशेंस लेवल जवाब दे जाते हैं और वो जल्दबाजी करने लगते हैं। तो ये पर्सन इस वक्त साइलेंट लव वाली एनर्जी में है, साइलेंटली लव कर रहे हैं, साइलेंट लव फीलिंग रखते हैं आपके लिए। इमोशनली मैच्योर है ये पर्सन, जिसकी वजह से अपनी फीलिंग्स को मैनेज कर रहे हैं। वो सब कुछ फील करते हैं आपकी तरफ से जो कुछ भी होता है, लेकिन वो उस सबको इस वक्त एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और ना ही आपको कन्फ्रंट कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त आपको रिस्पेक्ट, ग्रेसफुल, पावरफुल और इमोशनली स्टेबल देखना चाहते हैं। अंदर से आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स रखते हैं, लेकिन वो उन्हें कंट्रोल के साथ हैंडल कर रहे हैं। आप उनके लिए एक सॉफ्ट पावर हो जो उनको इंस्पायर करती है। उनके दिल और दिमाग आपसे रिलेटेड ही चल रहे हैं और इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ही चल रहे हैं। ये फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहे थे कि फ्यूचर क्या बनेगा, लेकिन जब ये देखते हैं ना कि आप लोगों के कनेक्शन में इतनी एनर्जी है, इतना पावर है, इतनी अट्रैक्शन है, इतनी केमिस्ट्री है, तो ये पर्सन को फिर जो है ये फील होने लगता है कि फ्यूचर सिक्योर है। फ्यूचर सिक्योर है, इसीलिए ये पर्सन इस वक्त आपको आपके हाल पर छोड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है घूम फिर कर आपको इस पर्सन की तरफ ही आना है। और कहीं ना कहीं वो खुद भी चाहते हैं कि सब कुछ राइट टाइमिंग पर हो, अच्छे वक्त पर हो। डीप लव और रिस्पेक्ट वाली फीलिंग्स है इस पर्सन के, जज्बात छुपा रहे हैं लेकिन साइलेंट लव कर रहे हैं, आपसे डीपली इंस्पायर्ड हैं, शायद खुद भी कंफ्यूज्ड हों कि इमोशंस को कैसे दिखाएं। तो वो सही, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्लियर कम्युनिकेशन का सोच चुके हैं कि आपसे आगे जाकर क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर करना है इस पर्सन को। लेकिन सबसे पहले ये पर्सन जो है इस क्लियर कम्युनिकेशन के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन कब करनी है इसके टाइमिंग इस पर्सन को सही नहीं कंफर्म है, टाइमिंग का पता नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कौन सा राइट टाइमिंग होगा, कब इस पर्सन को चीज़ें बतानी है। 7 डेज़, 7 वीक्स और कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स भी लग सकते हैं इस पर्सन को आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने में, क्योंकि ये 7-7 पोर्टल का जो है चल रहा है टाइमिंग, और ये टाइमिंग जो है बेस्ट होता है। ठीक है, उस पर्सन के अंदर एक कॉन्फिडेंट है, एक अजीब सी कॉन्फिडेंट है कि वो चाहे तो अभी भी आपको पा सकते हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि वो कब तक अपने आप को रोक सकते हैं, आपसे दूर रख सकते हैं। वो जानबूझकर खुद को आपसे दूर कर रहे हैं, ये देखने के लिए, अपने आप को ये टेस्ट करने के लिए कि वाकई में उस पर्सन के लिए आप ज़्यादा ज़रूरी हो और कितना ज़रूरी हो, ये इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी वो अपने गोल से ईगो में ज़्यादा बिजी हैं, कंट्रोल फ्रीक भी हैं, इमोशंस पर टाइट ग्रिप रखते हैं। वो अपने तरीके से सब कुछ हैंडल करना चाह रहे हैं, यानी वो सॉफ्ट नहीं हैं, डायरेक्ट हैं।
कोई ना कोई गोल इस पर्सन ने कोई ना कोई एम बनाया हुआ है आपसे रिलेटेड। उस एम को हासिल करने के लिए ये पर्सन जो है अलग अलग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अपना सकते हैं। कोई सीक्रेटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आपको ट्रिगर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे जिससे वो अपने मकसद को पाएंगे, जो मकसद इनका आपसे रिलेटेड है। वो आपको चाहते हैं लेकिन सब्र और कंट्रोल के साथ। फीलिंग, अट्रैक्शन, कंट्रोल, मूवमेंट, बैटल सब कुछ है इस कनेक्शन में। दिल से आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग जज्बात हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, सब कुछ अंदर रखते हैं, आपकी तरफ आने का इरादा रखते हैं लेकिन सब्र और प्लान के साथ। खुद के अंदर ही स्ट्रगल चल रही है दिल और दिमाग के दरमियान, क्योंकि दिल इस पर्सन का कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। तो इस वक्त यही वजह है कि ये खुद को रोक कर ये देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो आपसे उम्मीद, रोशनी और तसल्ली महसूस करते हैं। वो आपकी लाइफ का पीसफुल हिस्सा हैं या आप उनकी लाइफ का पीसफुल हिस्सा हो, वो ऐसा सोचते हैं। आपको बहुत आइडियलाइज़ करते हैं, जैसे आप उनकी ही लाइफ का कोई पार्ट हो। आपके साथ कनेक्शन को हीलिंग और स्पिरिचुअली सूदिंग महसूस करते हैं। शायद कोई मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और अब आप उनके लिए उम्मीद की नई किरण हो, जिसको वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहेंगे। आप उनके लिए एक काम एनर्जी हो, लेकिन समटाइम्स आपकी एनर्जी टॉक्सिक हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपसे दूर होने लगते हैं। लेकिन सुकून भी ये आप ही में तलाश करते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। प्यार, उम्मीद, रिस्पेक्ट और डीप इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं ये आपसे। आपको दूर से या अंदर ही अंदर तारीफ़ भरी नज़रों से देखते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। आप उनकी फ्यूचर ड्रीम्स का हिस्सा हो, फेथ रखते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अभी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे क्योंकि दूर से चमकती हुई चीज़ हाथ में नहीं होती है। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि अभी मुझे अपने आप को सरेंडर नहीं करना है, अभी कुछ टाइम देना है आपको, ये वो। तो ये और आपको आज़मा रहे हैं, ये और आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप कितना उस पर्सन के साथ किस हद तक जा सकते हो। तो कुछ चीज़ें हैं इस कनेक्शन में जो इस वक्त डेस्टिनी की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से डिलेज होने की वजह से ये पर्सन चाहकर भी आपकी तरफ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये टाइमिंग का इशू हो सकता है, एनर्जी का इशू हो सकता है, या कोई ना कोई ब्लॉकेज हो सकती है। ये आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं। इस पर्सन की प्लानिंग्स के बावजूद, इस पर्सन की चाहने के बावजूद कुछ पॉजिटिव हो क्यों नहीं रहा है। इसकी जो गाइडेंस है वो आपको पर्सनल रीडिंग में मिलेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग फेज़ में है और आप उनके उस हीलिंग फेज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। आप उनकी लाइफ में एक इमोशनल बैलेंस और स्पिरिचुअल लाइट लेकर आए हैं। तो वो हो सकता है कि टेम्प्रेरी तौर पर नहीं सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो टेम्प्रेरी सिचुएशन में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि टेम्प्रेरी सिचुएशन में वो पहले भी काफ़ी बार जो है इन्वॉल्व हुए हैं, जहाँ उस पर्सन को ख़ास रिवॉर्ड और रिज़ल्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से इस बार आपके साथ इस पर्सन की कुछ सॉलिड प्लान्स हैं, कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन स्ट्रॉन्गली और पेशेंस के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को स्लोली मगर स्ट्रॉन्गली। तो उनकी फीलिंग सिर्फ लव तक महदूद नहीं है, बल्कि वो मैरिज तक जाना चाहते हैं, क्योंकि आप वो लाइफ टाइम तक अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है वाहिद आप ही वो इंसान हो जो उन्हें संभाल सकता है या संभाल सकती है। ये इंसान आपके साथ ट्रेडिशनल सीरियस रिश्ता चाहते हैं, जैसे शादी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड। वो आपको डीपली रिस्पेक्ट करते हैं और आपको अपने बिलीव्स के साथ अलाइन करते हैं। ये फीलिंग हल्की या कैजुअल नहीं लगती है उनकी तरफ से। वो चाहते हैं कि रिश्ते को लोगों के सामने मंजूर करवाया जाए। तो वो उनकी फीलिंग से मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं कि वो सारी दुनिया के सामने आपको कबूल करना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको एक रिस्पेक्टेबल ट्रस्ट वर्दी पार्टनर समझेंगे ये पर्सन। फैमिली अप्रूवल, कल्चर और रिलीजन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो चाहते हैं कि आप भी उन वैल्यूज़ को समझें। वो आपको अपने स्पिरिचुअल या मोरल जर्नी का पार्ट बनाना चाहेंगे। शायद उन्होंने आपको दिल में वाइफ या हस्बैंड मटेरियल समझ लिया है और उन्हें लग रहा है कि यस आप ही हो उस पर्सन के फ्यूचर स्पाउस। कभी कभी
वो सोचते हैं कि आप अपने कल्चर, रूल्स और फैमिली प्रेशर की वजह से फंसे हुए हैं, स्टक हो, जिसकी वजह से वो जो हैं आपको मज़ीद प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हैं, मज़ीद आपको उन प्रॉब्लम्स में नहीं डालना चाहते हैं जिन प्रॉब्लम्स में आपकी लाइफ मज़ीद वर्स्ट हो जाए। तो वो आपकी फ़िक्र में लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म वाली जो प्लान्स है, शादी वाली बात है, वो सीक्रेटली जो है सोचते हैं अभी तक, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं आई है, वो सीक्रेटली प्लान करते हैं। ये चीज़ें हैं उस पर्सन की तरफ से। मज़ीद हम यहाँ से देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, ओके, इतने काफ़ी हैं आई थिंक। ऑलराइट, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स ई है। ओके, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 2 बार या बल्कि 3 बार आए हैं नंबर 7 3 बार आए हैं, तो ये नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जब आप लोगों का रिलेशनशिप में कुछ टर्निंग पॉइंट आएगा या पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो नंबर 7 आपको ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, 18 और 20 डेट को ये पर्सन आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 11 भी हो सकता है, 13, नंबर 2, जे, 16 और एक्स। डेफिनेटली ये आपके एक्स हो सकते हैं, एक्स पार्टनर। एंड अगर कुछ लोगों के लिए ये क्रश रीडिंग थी, अगर आपने अपने क्रश के लिए देखा था और वन साइडेड फीलिंग्स थी, तो होप है कि फ्यूचर में आप लोगों का कनेक्शन जो है वो आगे जाए। ठीक है, तो न्यू पर्सन के ऑफर्स आ सकते हैं कुछ लोगों को। डेफिनेटली हमारे पास अल्फ़ाबेट ए है, नंबर 9 है, नंबर 9 2 बार आए हैं, तो कुछ लोगों को नंबर 9 और 7 ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, जब आप लोगों का कनेक्शन एक साथ होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ है आप लोगों के दरमियान, रिश्ता, कमिटमेंट, शादी, कुछ ना कुछ ऐसा है, लेकिन टाइम लगेगा, स्लोली मूव करेगा आप लोगों का कनेक्शन। ई है हमारे पास अल्फ़ाबेट, क्यू है, आर है, ई 2 बार आए हैं हमारे पास। ठीक है, पी है हमारे पास। अर्थ साइन हो सकते हैं ये पर्सन, इस पर्सन की फीलिंग्स ग्राउंडेड है, यानी डाउन टू अर्थ है ये पर्सन। हाँ, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करेगी, तो आपने कोशिश करना है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिएगा। हमारे पास ओ है, अल्फ़ाबेट जे है, नंबर 3 है। ठीक है, नंबर 3 है हमारे पास। पायल भी 3 है, यहाँ भी 3 है और ये भी 3 है। नंबर 3 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट। नंबर 10, 2 भी इम्पॉर्टेंट है। अल्फ़ाबेट ई है हमारे पास। नंबर 7 5 बार आए हैं, कैन यू इमेजिन, 5 बार, 4 या 5 बार आए हैं नंबर 7। पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप में, पॉजिटिव साइड होगा। हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि इस रिलेशनशिप में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है, कोई होप नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि अगर अभी अच्छा नहीं है तो अभी की सोचते हुए आपको फ्यूचर में ये उम्मीद नहीं लगानी कि फ्यूचर में भी यही सब कुछ होगा, बल्कि फ्यूचर आपके सोच से, आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट होगा और फ्यूचर लाइफ में आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो फ्यूचर में आपके लिए इस कनेक्शन में बहुत से सरप्राइजेस लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट प्लान्स हैं आपके पर्सन के आपको लेकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। कहीं ना कहीं वो पर्सन चाहते हैं कि अगर वो किसी सिचुएशन में, किसी मामलात में नाकाम हो भी जाएं तो आप हर्ट ना हो, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। एक वजह ये भी है जिसकी वजह से वो सब कुछ खुद ही तय कर रहे हैं और ख़ुद ही प्लान कर रहे हैं, खुद ही एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरप्राइज़ देना चाहते हैं आपको। और राइट व्यूअर्स, आज की रीडिंग से थी। जो लोग मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। याद रखिएगा, रीडिंग्स हो या सॉल्यूशंस कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। आज की रीडिंग से थी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।